हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड से डीएड मुद्दे के परपेज में। जानेंगे 1 अप्रैल को जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पर सुनवाई हुई उससे रिलेटेड कोर्ट का आर्डर जारी हो चुका है। आर्डर आने के बाद रिक्त पदों को लेकर के क्या निष्कर्ष आया है और स्पेशली क्या कुछ निष्कर्ष आया है वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल से इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। कंटेम्प्ट नंबर 970/2024। यहाँ पर अगर आप देखेंगे याचिकाकर्ताओं का नाम और रिस्पोंडेंट का नाम, साथ ही पिटिशनर की ओर से एडवोकेट का नाम, रिस्पोंडेंट की ओर से एडवोकेट का नाम। सुनवाई हुई जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा सर की बेंच में और 1/4/2025 को ये सुनवाई का आदेश जारी हो चुका है। कंटेम्प्ट पिटीशन क्यों फाइल की गई थी उसका कारण जो है पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है। और साथ ही अगर बात कर लें स्पष्ट तौर पर कंटेम्प्ट फाइल करने को लेकर के जो विशेष प्रावधान है उनका निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है। आप सभी को पता है कि 7344/2023 जो WPS नंबर याचिका जिस पर 2/4/2024 को आदेश आया, उस आदेश को लेकर के यहाँ पर कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई। आप यहाँ पर देखेंगे कंटेम्प्ट पिटीशन में ये भी इंगित कराया गया कि जो बीएड डिग्री धारक 2897 हैं उनको असिस्टेंट टीचर के रूप में कक्षा 1 से 5 में अपॉइंट किया गया है, इसकी बात की गई है। और साथ ही जो डिवीजन बेंच ने आदेश दिया था सिलेक्शन लिस्ट को रीअरेंज का, उसके परपेज में आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई। अब यहाँ पॉइंट नंबर 3 में अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर कंटेम्प्ट पिटीशन को लेकर के निष्कर्ष देखने को मिला है। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में क्या इंगित कराया गया है कि जो एडवोकेट को सुनने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको कहीं ना कहीं चेक करने के बाद फाइनली कोर्ट ने क्या आदेश दिया है वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप सभी को इंगित करा दें 2/4/2024 के आदेश में पैरा नंबर 39 का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर जो रूल 2019 है उनके बिहाफ पर जो है सिलेक्शन लिस्ट को रीअरेंज किया जाए और जो एडवर्टाइजमेंट 4/5/2023 को भर्ती का आया उस भर्ती के परपेज में ये फैसला पहले ही आया है और 6 सप्ताह का समय दिया गया था सिलेक्शन लिस्ट को रीअरेंज करने को लेकर के। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर पॉइंट नंबर 6 में बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिया गया है कि रिस्पोंडेंट की ओर से जो लर्नेड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट कंटेंटेड दैट द स्टेट हैज रीअरेंज्ड द सिलेक्शन लिस्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोविंस ऑफ द रूल्स एंड एक्सक्लूडिंग एंड कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ डीएड रिस्पोंडेंट हैंड फाइल्ड। यानी स्पष्ट हो चुका है कि जो आदेश दिया गया था सिलेक्शन लिस्ट को रीअरेंज करने का उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर रीअरेंज किया गया है। यानी 2/4/2024 का जो आदेश था उसके परपेज में पॉइंट नंबर 6 में आप देखेंगे ये निष्कर्ष इंगित कराया गया है। अब पॉइंट नंबर जो 7 है उसमें अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर वो निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पॉइंट नंबर 6 का स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष आपको यही को देखने को मिलेगा कि 2/4/2024 का जो फैसला था कंप्लाइड किया जा चुका है। यानी उस आदेश के परपेज में आप सभी को पता है जब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पर सुनवाई हुई, आदेश जारी हुआ, प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप सभी को पता है ऐसे जो सहायक शिक्षक जिनके पास बीएड और डीएड दोनों योग्यता उनको लेकर के एक आदेश अलग से जारी किया गया है। शेष जितने भी हमारे डीएड कैंडिडेट साथी थे जो कहीं ना कहीं फैसले को लेकर के इंतज़ार था उसको लागू किया जाए, उस परपेज में फाइनली आप सभी को पता है प्रोविजनल लिस्ट के बाद जो आगे की प्रक्रिया है उसमें आपको निष्कर्ष देखने को मिल चुका है और नियुक्ति पत्र भी साथियों को मिला है। ऐसे शिक्षक जिनके पास दोनों योग्यता है उनका जो है कहीं ना कहीं अलग से आदेश जारी हुआ है, आप सभी को पता है। और उसके लिए जो है आगे समय बढ़ाया गया काउंसलिंग को लेकर के। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो प्रमाण पत्र उनकी जाँच के बाद उनके लिए कहीं ना कहीं निष्कर्ष कोर्ट के माध्यम से आना है, तो यहाँ पर ये निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। पॉइंट नंबर 7 में स्पष्ट कर दिया गया है और पॉइंट नंबर 7 में स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी कहीं ना कहीं रूल इस डिस्चार्ज कर दिए गए हैं, क्योंकि स्पष्ट तौर पर किसी भी तरीके से जो कंटेम्प्ट ये फाइल की गई थी
आप सभी को पता है कि उसको कंप्लाइड कर दिया गया है। कहीं ना कहीं जो आदेश था उसका अनुपालन किया गया, सिलेक्शन लिस्ट को रीअरेंज किया गया है, ये निष्कर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पॉइंट नंबर 7 में आप स्पष्ट देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं ट्रांसलेट करके हमने आपको इंगित कराया है कि उपरोक्त के मद्देनजर कोई जानबूझकर अवमानना नहीं की गई है, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन किया गया है, नियम को निरस्त किया जाता है। यानी जो भी आप देख रहे हैं कोई भी स्पष्ट तौर पर जो पालन है किया गया है आदेश का, उसको इंगित कराया गया है। साथ ही पॉइंट नंबर 8 भी महत्वपूर्ण है कि तदनुसार अवमानना याचिका का जो है निपटारा किया जाता है। यदि याचिकाकर्ता अभी भी असंतुष्ट हैं तो वह कानून के तहत उपलब्ध किसी उचित उपाय के तहत अवमानना करता है, प्रतिवादियों द्वारा पारित आदेश को चुनौती दे सकता है। यानी स्पष्ट तौर पर याचिकाकर्ता जो अवमानना याचिका जिन्होंने दाखिल की है, अगर वो असंतुष्ट है तो वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आगे जो है स्पष्ट रूप से उनको एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अभी भी एक निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है 2 अप्रैल 2024 के फैसले में स्पष्ट किया गया है जिन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 के फैसले के बिहाफ पर आप सभी को पता है इंगित हो चुका है कि 8 अप्रैल 2024 को जो फैसला आया है उसमें इंगित किया गया है या स्पष्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि जिन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 से पहले हो चुकी हैं और उनकी नियुक्तियां किसी भी कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन यानी सब्जेक्ट टू आउटकम या सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम नहीं थी, उनकी नियुक्तियों को निरस्त नहीं किया जाएगा, उनको ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण कराया जाएगा और जिनकी नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 या उसके बाद में हुई हैं उनकी नियुक्तियों को निरस्त किया जाएगा। तो यह निष्कर्ष यहाँ पर फाइनली देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर अगर रिक्त पदों को लेकर के फिर से याचिका को लेकर के निष्कर्ष हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर इस आदेश में रिक्त पदों को लेकर के कोई भी निष्कर्ष नहीं दिया गया है। यानी छठी काउंसलिंग का जो इंतजार है उस परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं अगर असंतुष्ट हैं तो फिर से जो है कोर्ट में याचिका फाइल की जा सकती है, जैसा कि निष्कर्ष आदेश का पॉइंट नंबर 8 स्पष्ट कर रहा है। अगर बात कर ले स्पष्ट तौर पर इसमें कोई भी डायरेक्शन रिक्त पदों को लेकर के नहीं स्पष्ट हो रहा है। तो फिलहाल ये निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। शेष आप सभी को पता है कहीं ना कहीं हमारे जिन साथियों का विशेष प्रयास था फाइनली उनके लिए निष्कर्ष आ चुका है और उनके लिए आप सभी को पता है आदेश जारी करते हुए उनके लिए निष्कर्ष यही है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के माध्यम से जो आदेश था कि नियुक्ति दी जाए, समय बाउंड किया गया था, वो सभी निष्कर्ष आप सभी के समक्ष आ चुके हैं। तो ये फाइनल निष्कर्ष है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के आदेश का और ये निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। देखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।